गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे नाउ वी स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सो हम रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर उसके पार्ट्स के बारे में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या होता है रिप्रोडक्शन? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो अपने ही जैसे कोई अपने ही समान कोई नए जीव को जन्म देता है, उस प्रजाति को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, जनन, प्रजनन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं और उसकी डेफिनेशन आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ अपोजिट सेक्स fused together to form zygote and zygote from embryo and embryo germinated new organisms or plants। ओके, तो वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मेल और फीमेल के गैमेट रिप्रोड्यूस होके सेक्सुअल स्ट्रक्चर से रिप्रोडक्शन होकर फ्यूज्ड होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स का रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यहाँ पर है जनरल इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, लाइफ साइकिल दी गई है। किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। कि प्लांट से जैसे सीड होती है, सीड से फिर क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट बनता है, फिर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर से मेल एंड फीमेल दो बनते हैं। उनसे ही क्या होता है? स्टेमन, मेल में क्या होता है? स्टेमन। यहाँ पे हम ये पार्ट्स डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। स्टेमन होते हैं, पोलन सेक्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, पोलन गेल्स होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर फीमेल में क्या होते हैं? कार्पेल होते हैं, ओव्यूल होते हैं, मेगास्पोर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। फिर मेल गैमेट 1 मेल गैमेट 2 से बनता है एंडोस्पर्म, फिर उनसे एक सीड बन जाता है, एक वापस से एक न्यूबॉर्न सीड बन जाता है। ऐसे ही फीमेल में है, मेगास्पोर्स से बनता है फीमेल गैमेटोस्पर्म, फिर एग और सेकेंडरी बनती है और जिनसे भी एम्ब्रियो बन जाए। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म्स दोनों मर्ज होके फिर क्या बनाते हैं? एक सीड बनाते हैं। ओके, ये इसकी लाइफ साइकिल है, किसकी? प्लांट्स के सीड्स की। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स क्या होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट फ्लावर्स क्या होते हैं। फ्लावर मीन्स, हिंदी में तो सब जानते होंगे कि फ्लावर मीन्स पुष्प। पुष्प क्या होते हैं? ओके, जो फ्लावर होते हैं उसको टू टाइप्स के होते हैं। एक तो मॉडिफाइड शूट होती है और सेकेंड क्या होता है? उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड शूट होती है। यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे उनके बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मली आप स्ट्रक्चर से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको दिख रहा है, ये हमने स्ट्रक्चर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये जो पार्ट होता है उसको पेडिकल बोलते हैं, जिसके ऊपर अपना फ्लावर जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर इतना ही होता है। आपने नॉर्मली यहाँ पे हम अलग अलग फ्लावर्स के बारे में ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे कि उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक ही जैसा होता है, लेकिन अलग अलग कलर होती है, अलग अलग वेराइटीज होती है उनके। जैसे रोजेस देखते हो, कमल देखते हो। ओके, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं उनके,
कलर्स अलग होते हैं, जैसे व्हाइट, पर्पल, पिंक, रेड, येलो। ओके, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स रहते हैं। सब फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ओके, फ्लावर्स जैसे कि गुलाब होता है, रोज होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। कमल होता है, लोटस, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सबके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। ओके, लेकिन उनके अंदर के जो सेक्सुअल पार्ट्स है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो अंदर से उनके पार्ट्स रहते हैं वो कैसे कैसे ग्रो करते हैं। ओके, कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे तो अपने को जो पढ़ना है उसके बारे में दे दे, और अगर हमको पूरा फ्लावर बनाना हो तो इसकी जो ऊपर की पत्तियां रहती है वो हम बना सकते हैं। उसके अंदर का पार्ट हम स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट जिसपे हमारा जो फ्लावर है टिका रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। ओके, और यहाँ जहाँ बीच में टिका हुआ है वो क्या है, थैलेमस। और ये जो ग्रीन ग्रीन आप देखते हो कोई भी फ्लावर, उसके अंदर से यहाँ पे ग्रीन ग्रीन भी निकला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सेपल। ओके, ये क्या है, पीटल। यहाँ पे दिया हुआ है पीटल। अब आती है इनकी बारी। ये जो दिख रहे हैं आपको बारी, ये इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं इनको, स्टेमन बोलते हैं। पूरे को ही क्या बोलते हैं, पूरी जो डंडी है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, उसको पार्ट को, लेकिन यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, स्टेमन। और ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, पिस्टिल। ओके, ये क्या है, पिस्टिल। ओके, जो स्टेमन पार्ट होता है वो मेल का पार्ट होता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और जो पिस्टिल है वो किसका होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जो कितने प्रकार के होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। एंथर किसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है जो उभरा हुआ दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं एंथर। और फिलामेंट किसको बोलते हैं, जो बारीक सी डंडी है उसको बोलते हैं। अब इसमें भी स्टिग्मा, ये 3 प्रकार का होता है पिस्टिल। फर्स्ट है स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल, और थर्ड वन इज ओवरी। ये है हमारा स्टिग्मा। जो बीच में सकरा भाग है उसको बोलते हैं स्टाइल, और नेक्स्ट है ओवरी। और इसके अंदर ये जो है उसको बोलते हैं ओव्यूल। और एक ये जो लिक्विड लिक्विड सा भरा हुआ है उसको बोलते हैं लोक्यूल। ओके, ये पूरा क्या है हमारा, एक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर के बारे में, एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि, और यहाँ पे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथर, फिलामेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते, फिर मैं आगे के पार्ट के बारे में मैं समझाऊंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, ये हमने पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन से पूर्व, निषेचन और फिर निषेचन के बाद की जो क्रिया होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रही हूँ, एक मतलब एक कमांड दे रही हूँ जो एक के बाद आएगा। और प्री फर्टिलाइजेशन में हम पहले पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि कितने प्री फर्टिलाइजेशन 4 प्रकार के होते हैं। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, यहाँ हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने जनरली पढ़ा था इंट्रोडक्शन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है फर्स्ट। सेकेंड होता है एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। सेकेंड क्या होता है, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन। थर्ड वन इज पोलिनेशन। फोर्थ वन इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब इन 4 पार्ट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम पहले, सबसे पहले पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, कि पोलन ग्रेन जो होता है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है।
उसमें सबसे पहले आ जाएगा स्टेमन। स्टेमन अभी हमने डायग्राम में देखा था, जो मेल का पार्ट होता है स्टेमन, उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। थर्ड वन इज पोलन ग्रेन। ये तीन पार्ट्स होते हैं पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के। जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो तीन टाइप से होता है। स्टेमन के बाद में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होती है, फिर पोलन ग्रेन होता है। सो स्टूडेंट, जो स्टीमन होता है हमारा, वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसके अंदर आता है एंथर। अभी हमने डायग्राम में देखा था, आप यहाँ देख सकते हो, जो स्टीमन है उसके अंदर क्या आता है, एंथर आता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस क्या करेंगे, एंथर के बारे में। ये जानेंगे कि जो एंथर है वो क्या होता है। ओके, यही नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है आपको कि ये क्या है, एंथर है। ये दिख रहा है, ये एंथर। ये कैसे होता है, डाइथिकस एक एंथर होता है। डाइथिकस मतलब जो ऐसे दो पार्ट में ऐसे मर्ज होना, उसको बोलते हैं डाइथिकस। ऐसे डाई मतलब दोनों तरफ से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं डाइथिकस एंथर। ये एंथर क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टीमन में पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, स्टीमन, उसका पार्ट पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन का। तो आप देख सकते हो, ये जो बीच में एक उभरा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, क्योंकि इसने सबको कनेक्ट करके रखा। और ये क्या है, इसके फिलामेंट, जो हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे जो स्टेमन के पार्ट से नीचे वाली डंडी को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। लेकिन हमको ज्यादा स्टडी किसके बारे में पढ़नी है, एंथर के बारे में। ये देख सकते हो। हाँ, आपने क्या करा, ये जो ऊपर का भाग है उसको स्टेटर बोलते हैं, और जो अंदर का पार्ट है उसको एंथर लोब्स बोलते हैं। लोब्स दिख रही है, लोब्स बनी हुई। ओके, जब हम इसको आधा ऐसे काट देते हैं, ओके, कट करा, तो कट करने के बाद में वो ऐसा दिखेगा। आपको दिख रहे, ये इस टाइप का वो दिखेगा। आप इसमें देख पा रहे हो कि ये ऐसे डिवाइड है, और इसके अंदर है ये पोलन चेम्बर है। क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको काय का फॉर्मेशन करना है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। हमने यहाँ पे देखा था किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन। तो स्टेमन से कैसे होएगा, स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन चेम्बर होते हैं। ये दिख रहे हैं 4 चेम्बर। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये चेम्बर्स होते हैं। ओके, ये पोलन के क्या होते हैं, चेम्बर्स रहते हैं। ओके, ये एस टाइप से रहते हैं, और ये क्या होते हैं, पोलन के चेम्बर्स रहते हैं। अब इसको डिटेल में मैं आपको यहाँ पे डायग्राम, आपकी बुक के अंदर ही ये सारे डायग्राम, मैं कहीं और से नहीं दिखा रही हूँ। ये देखो, ये जो इसकी बाहर की लेयर है उसके बारे में बताया गया। ये जो इसकी आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है उसको, एपिडर्मिस। और जो उसके ही ठीक अंदर है एक लेयर, उसको बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। ये क्या होती है, एक आर्चिपोरियल सेल है, जिसमें ये फॉर्मेशन होता है इनका। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है इसको ही बोलते हैं। ये आर्चिपोरियल सेल क्या होती है, इसमें क्या क्या रहता है, ये सेल इसको डेवलप्ड कराती है। ये आपको इसके एपिडर्मिस से ठीक अंदर मिलेगी, इसके अंदर ही रहती है। ये होती है, ये आर्चिस्पोरियल सेल के टाइप से। एक तो है प्राइमरी पेरिएटल सेल्स, और एक दूसरी है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दोनों सेल इसके टाइप से, जो दोनों इसी के अंदर ही पाई जाती है। जो आर्चियोस्पोरियल सेल है उसके अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती है, प्राइमरी पेरिएटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये दोनों इसके ही पार्ट है। नेक्स्ट में हम यहाँ देख रहे हैं, मैं इस टाइप से समझा सकती हूँ आपको, जैसे कि हम कॉपी में करके देखते हैं। जो फर्स्ट लेयर है, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जो सबसे बाहर की लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस लेयर। अभी मैंने बताई, उसके ही ठीक अंदर है उसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। इसको क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। ओके, फिर इसके अंदर एक और लेयर आती है, उसको बोलेंगे मिडिल लेयर।
मिडिल लेयर, और इसके ही ठीक अंदर एक और लेयर आती है, उसको बोलेंगे टेपटम। टेपम भी बोल सकते हैं, टेपम। ओके, फिर इनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। ओके, ये इस टाइप का ही डायग्राम है, आपको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये बीच में जो होता है वो कंडक्टिंग स्टैंड रहता है जिससे वो जुड़ी हुई है। ओके, ये बाकी की ये है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एपिडेमिस, एंडोथेलियम, फिर आती है मिडिल लेयर, फिर टेपम। ओके, इस प्रकार से इन लेयर को यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि एपिडर्मिस कैसी होती है, फिर एंडोथेसियम कैसी होती है, फिर मिडिल लेयर। आप इन लेयर में डिफरेंस भी कर पा रहे हो, ये छोटे हो रहे हैं, फिर इनका स्ट्रक्चर अलग है, मिडिल लेयर का स्ट्रक्चर अलग है और टेप्टम का अलग है, और लास्ट में क्या मिलेगा, पोलन सेक्स में ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, पोलन, ये इसका नाम होता है पोलन मदर सेल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोलन मदर सेल्स, ये मदर सेल्स है इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हो पोलन सेक्स के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, ये मदर सेल्स यहाँ पर मिल रही है, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम में समझाया है। इस टाइप से ये एंथर के अंदर क्या मिल रहे हैं हमको, जो पोलन मदर सेल्स मिल रही है। ओके, इन लेयर्स के बारे में एक बार और देख लेंगे कि जो इसके स्ट्रक्चर में, जो एंथर में ये जो लेयर्स है उनके बारे में देख लेंगे। जो एपिडर्मिस है, हिंदी में भी आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पर ये सब। तो जो एपिडर्मिस है एक परिपक्व, मतलब एक बहुत स्ट्रांग, जैसे हमारी बॉडी में भी ऊपर ये स्किन है, तो स्किन के अंदर भी लेयर होगी, फिर उसके अंदर भी लेयर होगी, तो स्किन क्या है, अपनी सबसे स्मूथ है, तो ऐसे ही एपिडर्मिस क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर है। फिर उसके बाद में है एंडोथेसियम। एंडोथीसियम यह भी एक नीचे बहुत लंबी है, आप देख सकते हो, सबसे ऊपर वाली थोड़ी पतली थी, फिर उससे नीचे वाली थोड़ी मोटी हुई, फिर उससे नीचे वाली और मोटी हुई, मतलब स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, और फिर सबसे नीचे वाली और मोटी हुई। ओके, इस तरह से इनको बताया हुआ है। तो क्या हुआ, यहाँ एंडोथीसियम ये आई, फिर एंडोथीसियम में क्या होगी, ये स्तंभाकार थोड़ी नीचे होती है, उससे एपिडर्मिस से नीचे तो होती है, ये होता है, और इसमें स्पाइरल थिकनेस पाई जाती, थिकनेस मतलब मोटी होती है थोड़ी एज कंपेयर टू एपिडर्मिस से। फिर ऐसे ही आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में भी क्या होता है, ये 2 या 3 मतलब सेल्स में दिख रही है आपको, 2 या 3 सेल थिक लेयर होती है, 2 या 3 सेल से थिक लेयर होती है, ज्यादा मोटी होती है थोड़ी। नेक्स्ट आती है टेपियम, जो क्या रहती है, इससे ठीक नीचे रहती है और बाहर निकल के थोड़ी उभरी हुई रहती है, इससे अलग अलग दिख रही है आपको, एक लेयर में नहीं है। फिर आ जाते हैं अपने पोलन सेक्स, जो मदर सेल में रहते हैं। ओके, ये एंथर के बारे में, मतलब हमारा जो फर्स्ट था स्टेमन, वो हमारा हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी बुक में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कैसे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का है। ओके, इसमें क्या होता है, ये सेपरेट रहते हैं पोलन मदर सेल, जो आपने यहाँ पे देखी है उसको कोरिलेट करते हुए चलना है। जो ये मदर सेल है यहाँ पर, उसको ही एक मदर सेल लेकर यहाँ पे बताया गया है। अपन आगे की प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है, क्योंकि हमको पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करना है, तो उसके बाद में यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, एक पोलन मदर सेल ली हमने, उस मदर सेल वो फर्दर क्या होती है, डेवलप होने लगती है। डेवलप होते होते ही क्या करती है, अपने अंदर ही 4 ग्रेन्स बना लेती है। ओके, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। बेसाइड्स द अबाउट चेंजेस इन द वॉल लेयर, ये वॉल लेयर में चेंजेस हो रही है। द स्पोरोजिनस लेयर कंपेरिजिंग द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आल्सो अंडरगो several division to form microspore mother cells and pollen mother cells। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हैं और पोलन मदर सेल्स भी कहा जा सकता है। ये फर्दर क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाती है और अंदर डिफ्यूज होकर क्या बना देती है, अपने अंदर
और ज्यादा बना लेती है। यहाँ पे देख लो 1 से कितने बना लिए, 4 पार्ट्स बना लिए। वो 4 पार्ट्स फर्दर क्या करते हैं, डिवीजन हो जाते हैं, अलग अलग डिवीजन हो गए, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में अलग अलग डिवीजन हो गए, रिमूव हो जाते हैं, देख सकते हो। इसका एक पार्ट में यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्साइन, इंटाइन, ये जो फर्स्ट वाली जो लेयर है जो आपको जिगजैग मोशन में दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्साइन। फिर ये जो अंदर वाली है उनको बोलेंगे इंटाइन। और यहाँ पे जर्म पोर्स है, कुछ क्या होते हैं जिगजैग के अंदर पोर्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स। ये न्यूक्लियस होता ही है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, काय से फिलअप है, ये साइटोप्लाज्म से। तो ये क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या होती है, एक मदर सेल से क्या बन रही है, 4 अलग अलग अपने को क्या मिल रहे हैं, माइक्रो 4 पोलन ग्रेन्स मिल गए हमको, क्योंकि ये मदर सेल्स थी। मदर सेल्स फर्दर डेवलप्ड होके क्या कर लेती है, फर्टिलाइज होती है और मतलब अपने आप को डिकम्पोज कर देती है और अलग अलग टूट जाती है और चेंज होकर चारों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, पोलन मदर सेल्स थी, उसका डिवीजन हुआ पोलन मदर सेल का। और यहाँ पर F जो ये वाला है उसमें 4 पोलन ग्रेन्स मिल गए, जो मदर सेल से उनका डिवीजन होकर पोलन मदर सेल से क्या बन गया है, ये टेट्रेड होकर 4 पोलन ग्रेन्स मिल चुके हैं। पोलन ग्रेन्स मिल चुके हैं उनको पोलन यूनिक्लिएटेड पोलन ग्रेन्स हमें मिल चुके हैं। ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की प्रोसेस है कि मदर सेल से हमें पोलन ग्रेन कैसे मिले हुए, ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, नेक्स्ट टाइप था हमारा पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन मिल चुके हैं हमको, तो पोलन ग्रेन का क्या काम करेंगे, पोलन ग्रेन वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, ये भी जो डायग्राम है वो पोलन ग्रेन और एंथर का ही है, इसमें से रिमूव हो रही है, दिख रहे हैं आपको ये पोलन ग्रेन मदर सेल्स वाले। वो जो हमारा एंथर का पार्ट था वो गोल था ना, वो टूट जाता है, तो टूट जाता है तो इसके अंदर से ये रिमूव हो जाते हैं। अब आते हैं पोलन ग्रेन और स्टिग्मा भी बोलते हैं। स्टिग्मा पे कैसे वर्क करता है, ये एक पार्ट रहता है न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म रहता है। ओके, ये हमारा पोलन ग्रेन है। सेकेंड में क्या होता है कि एक और न्यूक्लियाई बना लग जाता है, एक इंटाइन होता है और एक एक्साइन होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, इंटाइन मतलब अंदर वाला पार्ट, एक्साइन मतलब ये वाला। फिर क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है ना, डिवाइड होने लग जाते हैं और क्या कर लेते हैं, 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं, जिसमें से एक जो होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक और जो होता है उसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पे देख सकते हो आप, वेजिटेटिव सेल्स के बारे में बताया गया आपकी बुक के अंदर। वेजिटेटिव सेल को हम वृद्धि केंद्रक या वृद्धि सेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये एंटाइन। सो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वालों को भी ये इनका डायग्राम का इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक में भी सेम एज इट इज ही दिया हुआ है। फिर ये फर्दर डिवाइड होके, जो वेजिटेटिव सेल बोल रही हूँ वो क्या होता है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस का जो बड़ा पार्ट रहता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और जनरेटिव न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है उसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। फिर ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने अपने पार्ट में डिवाइड होने लग जाते हैं और ये ट्यूब न्यूक्लियस बन जाते हैं। कौन से न्यूक्लियस हो गए, ये ट्यूब न्यूक्लियस। और ये दोनों क्या हो गए, जनरेटिव सेल्स है। अभी मैंने बताया था ये छोटे वाले क्या होते हैं, जनरेटिव सेल्स। अभी जनरेटिव सेल क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, जनरेटिव, समझ में आ रहा है। ये जनरेटिव सेल फिर क्या हो रही है, फर्दर जनरेट होती जा रही है और ट्यूब न्यूक्लियस भी जनरेट होती जा रही है, दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर एक ट्यूब सी बन जाती है, वो क्या करती है, ये जो जनरेटिव सेल्स है वो क्या बना लेगी, मेल गैमेट्स बना लेगी। जो जनरेटिव सेल्स थी ना, उससे क्या बन गया, मेल गैमेट बन गए, मतलब जनरेट हो गए। मतलब जो न्यूक्लियस थे वो क्या हो गए, जनरेट होके क्या बना लिया, मेल गैमेट्स बना लिए। मेल गैमेट्स से ये देखो जर्म स्पोर्स, ये स्पोर्स के द्वारा यहाँ से निकल गए। ये पोलन ट्यूब है, क्या है ये, कौन सी ट्यूब है, एक ट्यूब बन जाती है पोलन ट्यूब। इससे मेल गैमेट्स ट्यूब के न्यूक्लियस में आ जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसमें आ रहे हैं जो मेल गैमेट्स है। यहाँ पे इनका जो पोलन ग्रेन है उससे क्या बना है,
मेल गैमिट्स बने, ओके, जो पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आया? सबसे पहले स्टेमन बनाया जो एंथर था, एंथर में सबसे पहले क्या मिलता है? मदर सेल्स, मदर पोलन सेल से पोलन ग्रेन बनाते हैं और पोलन ग्रेन से मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट, प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। नेक्स्ट कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोलन सैक फॉर्मेशन, पोलिनेशन और पोलन पिस्टिल। ओके।